जिनके चरण जिनकिन्हो जग काज कलेश समुद्र बूढ़त रखयो प्रगटयो सत्य जहाज रामायण तुलसी कृत कथा करो मति अनुसार सुठी सुंदर आसन सुभग विराजिए पवन कुमार विराजिए श्री पवन बोलिए अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जग भगवान की जय रामचरितमानस की जय बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम। प्रातस्मरणीय वंदनीय माता जी पिताजी आनंद श्री विभूषित समलंकृत सर्वोपमयुक्त प्राप्त ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय हमारे विद्या विभूषण विभूषित इस यज्ञ महायज्ञ के यज्ञाचार्य और हमारे विद्वत समाज समुपास्थित श्री सीताराम चंचल चरण संचरित हमारे प्रिय वैष्णव कुलभूषण संत वृंद परम भागवत सत्संग सरोवर में सराबोर होने वाले प्रिय उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमियों परमात्मा पदुमकम रस रस सत्संग रूपी सरस रस की रसा साधन करने वाली प्रिय भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों प्यारे बच्चे और बच्चियों हम सभी करुणावरणालय अखिल ब्रह्मांड नायक निर्विकार महामंडलेश्वर सर्वेश्वर अधीश्वर जगदीश्वर उन्हीं विश्वात्मा जगदात्मा जगत नियंता परम पिता परमात्मा की पवित्र आत्माएं हैं जिनके मात्र कृपा दृष्टि से सारे सृष्टि आशा और उन्हीं परमात्मा के सिंह कृपा से इस कलिकाल में इस विश्व की मातृभूमि आर्य भूमि की सुखद गोद में बसे मिथिला की पावन धरती उसमें भी भगवती सुरसरी की गोद में बैठकर भगवान भूत भावन भोले शंकर चंद्रमौलेश्वर और मां भागवती के असीम महायज्ञ के प्रांगण में उन्हीं भूत भावन भगवान शिव के द्वारा प्रकट इस महा संसार को पावन करने वाली आज हम सभी राम कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। जिस कथा को हम लोग आज सुन रहे हैं उस कथा के प्रथम वक्ता भगवान शिव ही हैं और पहली श्रोता मां पार्वती। भगवान शिव वक्ता भी हैं
भरता तो फिर कागभूषण जी महाराज के पास हंस का रूप बनाकर जाकर कथा भी सुनते हैं। बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के पास, राम कथा वाचकों के पास जाकर स्वयं भगवान शिव कथा सुनते भी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह कथा तो ऐसी पावनी है कि भगवान शिव जिसको कहते कहते और सुनते सुनते नहीं थकते। आज भी नीलगिरी पर्वत पर भुसुंडी सरोवर के बगल में आज भी काक जी महाराज राम कथा कर रहे हैं। अनवरत कथा चलती रहती है। तीर्थराज प्रयाग में वट वृक्ष के पास आज भी जगलमुख जी महाराज के द्वारा भारद्वाज जी को कथा सुनाया जा रहा है। ये तो पावनी कथा है। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, जिस कथा को तुमने पूछा है ना, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक भागीरथी गंगा है जो गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार होती हुई, कानपुर बनारस होती हुई, पटना भागलपुर होती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है बंगाल में। यह भगवती सुरसरी भागीरथी गंगा मात्र 3 प्रदेश को पवित्र करती है। जो पावन होना चाहते हैं वह जाकर उसमें गोता लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो ऐसी भगवान शिव के द्वारा प्रकट की है गंगा है। पृथ्वी पर भगवान शिव के सिर से वह गंगा निकली है और यह राम कथा रूपी गंगा भगवान शिव के मानस पटल से प्रकट होकर उनके मुखारविंद से संसार सागर में घूम घूम कर पावन कर रही है। संभव हो तो थोड़ा आवाज बढ़ाओ, संभव हो तो। आज आप कथा सुन रहे हैं। परमात्मा
कैसे लग रहे हैं घुंघराले। छावरी आप कर तुलसी बल जाऊं लला तेरी बोलने की। छावरी आप कर तुलसी बल जाऊं लला तेरी बोलने की। ये हमारे राम जी का स्वरूप है। एक तो राम जी का रंग कैसा था? राम जी का रंग कैसा था? बोले सांवला। और सीता जी गोरी। तो क्या आज जैसे लोग सांवला है वैसे सांवले? नहीं, नीली रंग का सांवला। मिथिला में गाई है ना सखिया सब राम जी को और सीता जी को एक साथ जब बैठे, जब देखे हैं सखिया सब मिथिला में जनकपुर में सखिया गाई है, बताई है कि राम जी और सीता जी का रंग क्या था। कि सरसों के फूल, अभी है ना हर जगह खेत में सरसों का फूल खिला। सरसों के फूल सिया, अरे सरसों के फूल सिया रूप के महान है। किसी फूल ना
तीसी फूलना दुल्हा रंग सरका तीसी फूलना दुल्हा रंग सरका तीसी फूलना रंग सरकार है किसी सरसों के फूल के रंग की किशोरी जी है और तीसी आलस जिसको कहते हैं अपने क्षेत्र में तो उसको तीसी ही कहते हैं। उसके फूल नीले ही कलर के राम जी थे तो नील कमल के समान उनकी ओठ लग रही है। बरुदंत की पंगति कुंद कली कुंद कहते हैं कमल को। कमल के फूल की जो ऊपर वाली जो पहली पंखुड़ी होती है वैसे उनके ओठ दिख रहे नीला चेहरा है उस पर काले घुंघराले बाल हैं और जब ओठ खुलते हैं ना तो दांत की पंक्ति कैसे चमक रही है जैसे घनघोर घटा छाया हो बादल छाया हो उसमें बिजली कड़कती है और बिजली जब कड़कती है तो उसमें एक डोरी सी दिखाई देती है आकाश में। वैसे जब राम जी मुस्कुराते हैं ना जब उनका ओठ खुलता है तो ऐसे दांत चमक जाता है। ये राम जी का बाल दूसर भरे शरीर में लगा हुआ है। काग जी आते हैं इनके बाल लीला का दर्शन करते हैं। माँ जब कुछ भी दधियोदन माखन रोटी जो कुछ भी देती है कटोरे में लेके भगवान राम हमारे लला राम लला घूम रहे हैं आंगन में भटक रहे हैं टहल रहे हैं खेल रहे हैं। काग जी आ जाते हैं इनके आगे पीछे घूमते हैं जब पकड़ने जाते हैं भाग जाते हैं और कभी मौका मिलता है तो हाथ से झपट लेते हैं छीन लेते हैं। राम जी जिस रोटी को अपने दांत में काट के लिया है खाया है और थोड़ा जो बचा है हाथ में काग जी उसके लिए भगवान का प्रसाद मानकर उसके लिए लालायित नीलगिरी पर्वत से राम जी के पास आ रहे प्रभु का प्रसाद पाने के लिए। अरे प्रभु का प्रसाद जिसको मिल गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप रोज भोजन करते हो लेकिन प्रसाद पाने का प्रयास करो। अपने घर में आप गृहस्थ हो परमात्मा तो गृहस्थ घर में पैदा होता लेकिन थोड़ा आप अपने जीवन को सिस्टम में लाइए। सभी लोग खाते हैं सभी लोग स्नान करते हैं सभी लोग भोजन करते हैं सभी लोग सोते हैं। हमारी हर माताएं भोजन बनाती है हर भोजन खिलाती है खाती है सब करती है लेकिन वो आपका गृहस्थ आश्रम का एक महायज्ञ हो जाएगा। कब? जब आप सुबह में स्नान करके भोजन बनाओ और भोजन बनाने के बाद भले घर में ठाकुर जी की मूर्ति नहीं हो उसे भात के तसली में ही डाल दो तुलसी डाल ताले के तसली में डाल दो सब्जी की कढ़ाई में डाल दो लहसुन प्याज डाले हुए साग सब्जी में भी तुलसी दल डाला जाता है लेकिन मांस मछली में ना धर दिया। ऐसा भूल जान के न करिए ये बाबा कि बाबा कहलके तो हम सब में तुलसी दल डाला श्री राम जय राम किसके बोलिए श्री राम जय राम। आवाज नहीं आ रही है आप लोग की आप भूखे हैं क्या? चलिए आधा से तो बीत गया कोई कथा सुने न सुने जग में परिक्रमा करे न करे जग में आवे न आवे जग तो अपने समय से निकलता ही जा रहा है। समय की गति घड़ी की चाबी रुकती नहीं घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है। आप जो करना है करो।
जो लाभ लेना है वो नहीं ले पाओगे। समय निकल गया। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता मेरे प्यारे, समय किसी की नहीं प्रतीक्षा नहीं करता। अगर जब आप भोजन में तुलसी दल डाल देती हो तो भगवान को भोग लग जाता है और वह भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। आपको रोज प्रसाद घर में खाने का मौका मिलेगा, रोज प्रसाद पाने का मौका मिलेगा, पूरे परिवार का प्रसाद पाओगे। ये एक नियम बना लो। जीवन को सजाओ, सुंदर बनाओ। मलेच्छ की तरह मत जीवन जियो। स्नान करते हो 10 बजे 11 बजे 12 बजे सवेरे में स्नान कर लो। 24 घंटा के लिए फ्री हो गया। अब तो हर घर में बाथरूम है। जगो नित्य क्रिया से निवृत्त हो, बाथरूम जाओ, मुंह ब्रश करो, स्नान करो। नहीं कुछ होता है अगरबत्ती जला के दिखा के हनुमान चालीसा पढ़ न लो। नहीं पढ़े लिखे हो तो कम से कम जय सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय भोला बाबा कर कर बतियो दूगो जला के दिखा ना दो, दूगो फूल चढ़ा ना दो। हो गया आधा घंटा में आपका सारा काम सर गया। 24.5 घंटा 23.5 घंटा आपको जो करना है करो ना। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का की बाल लीला चल रही है, धीरे धीरे बड़े होते हैं। काक जी की मैं बात कर रहा हूँ। काक जी आते हैं, एक कवि ने लिखा है, रसखान कवि कि धूसर धूल भरे अति श्याम जो घुटने के बल चल रहे हैं, सारे शरीर में धूल लग गया, बाहर भी जाते हैं। धूसर धूल भरे अति श्याम जो, माताएं जो बड़ी बड़े बाल है ना, घुंघरदार रिंगदार, उसमें चोटी बना देती है माँ। क्या बेटा हो तो माँ चोटी को के बेटी बनाती है, आज जब बेटी हो तो उसको बाल कटवा के सूट पहना के बेटा बनाती है। माताओं का अपनी इच्छा, अपनी इच्छा है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। व्यवस्था नहीं सब कोनो रहे कौन रह जाए। अरे कोई है जब कमेटी वाला भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तो 5 दिन से यही हो रहा है कि एक आदमी कम से कम यहाँ रहो। ये अगरबत्ती खोसने का व्यवस्था करो ना, यहाँ कैसा कहाँ लोग खोसेगा। सुना सीधे मत जाओ, फंसी गिरेगा तो कपड़ा जलेगा, इसलिए उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यही ढंग से केला का पत्ता हो चाहे थाली हो, उसमें मिट्टी रख दो या आलू का बड़ा आलू का दो कच्चा कच के रख दो कि अपने स्टैंड हो जाएगा, सहज स्टैंड। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चित्तो प्रभु की लीला हो रही है तो माँ को सुंदर सुंदर चोटी बना दी है रामलला के सर में, उनके घुंघराले बालों को। रसखान जी ने लिखा कि धूसर धूल भरे अति श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना,
पग पैजन बाजत पीर कछोटी। छोटे छोटे कुआं में छोटे छोटे पैजेब पहना दी है। राम जी जब चलते हैं तो ठुमुक ठुमुक अच्छा लगता है। ठुमुक ठुमुक राम चलत राम जी बाजत पैजनिया। पूरे आंगन आज मधुर ध्वनि से उन स्वर्ग मां सरस्वती अपने स्वर को दे रही है कि परमात्मा के पैर में जो पजेब है आज उनके पैरों का मुझे अगर सहारा मिल जाए, पैरों का स्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। स्वयं जगदीश ने आज कि परुदन दोसर धूरी भरे श्याम जो तैसी बड़ी सिर सुंदर चोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वाछद को रस खान बिलोकत। अरे पारत काम कला निधि कोटी। काक के भागे कहाँ ले कहो कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जिस हाथ से राम लला भोजन कर रहे कट कट के रोटी मक्खन को खा रहे हैं, कागजी मौका लेते ही हाथ से छीन लेते। परमात्मा के हाथ से छीन के प्रसाद पा लेना, यह काम अगर किया तो सिर्फ काग भूषण जी महाराज ने किया। यही भक्ति की प्रकाश है। और ये भक्त वत्सल भगवान की एवं प्रकार का प्रभु की लीला चल रही है। कुछ बड़े होते हैं, चूड़ाकरण होता है। चूड़ाकरण जानते हैं? चूड़ाकरण क्या? चूड़ाकरण का मतलब मुंडन। राम जी का मुंडन हो गए। अब अगरबत्तिया के खुशी, अगरबत्तिया जब आप बाहर करा को खोसा ना सरिया के अगर लो गिरी ना नो ना गिरी तरह इन्हें उन्हें देखा ना और तुम हुई या मरो बा अभी बताओ देख ला तुमरे और गिरल पड़ल हो तो कपड़ा पड़ा बोल के जाके भगवान की जय। अरे आप लोग इतना पीछे क्यों खिसक के बैठ रही हो कि जाने में सुविधा हो। जब उन्होंने तो उठ के चल दें। कथा में आगे बैठना चाहिए, आगे बैठ के कथा सुननी चाहिए कि गप करने का मौका मिलेगा कम मिलेगा। अब पीछे में तो बैठेगा गप्पो करते रहेंगे ना। चूड़ाकरण मुंडन को कहते हैं। यह संस्कार हम मनुष्य के जीवन में और संसार के किसी जीवन को नहीं, मात्र हम मनुष्य को हमारे पूर्वजों ने बताया कि बहुत सारी जोनी से जीव भटकते भटकते घूमते घूमते तब मनुष्य में आता है। यहाँ तो कौन देव जोनी से इसमें आया है, कौन मनुष्य से फिर मनुष्य बना है, कौन किस जोनी से आया है, जानवर से आया है कि पशु से आया है कि पक्षी से आया है, वो तो यहाँ स्पष्ट दिखता है, झलकता है।
मनुष्य के इतने विचार में भिन्नता क्यों हो? आज बैल है, उसकी जो अपनी जाति है, बैल जाति में जितने भी बैल हैं, चाहे रौतहट जिला का हो, चाहे मुजफ्फरपुर जिला का हो, चाहे विराटनगर का हो, मुरंग झापा का हो या गोपालगंज का हो, कहीं का भी बैल हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, भैंस हो, शाकाहारी होगा, है ना? क्या ऐसा है आपके यहाँ कि कोई बैल अगर शाकाहारी तो कोई बैल मांसाहारी है? बताओ। कोई बकरी शाकाहारी है तो कोई बकरी मांसाहारी है कोई? है? तो मथो हिलाइए ना, नहीं है। एकमात्र मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, वो सबका खाना पीना, चलना, रहना, सहना, बोलना, बैठना एक लगभग एक कैटेगरी का है। अगर यहाँ का कौवा काव काव बोलता है तो हरिद्वार का कौवा कौन की भाषा नहीं बोलता, मीठा। मनुष्य को छोड़कर मनुष्य के बाहर जितने भी जीव हैं, अपनी जाति में उसका अपना चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना अपना ढंग है। लेकिन मनुष्य में जितने मनुष्य है उतने ढंग है। मुंडे मुंडे मती बिना, किसी को जन्म से ही मृत मछली से इतना प्रेम है कि मरने तक छोड़ने को तैयार नहीं। किसी को इतना एलर्जी है, नफरत है कि छूने के लिए तैयार नहीं। किसी को मछली से प्रेम है तो मांस से नहीं, किसी को मांस से प्रेम है तो मछली से नहीं, किसी को दूध ही पसंद नहीं है, किसी को घी ही महकता, घी पसंद नहीं है, किसी को दही पसंद नहीं है। किसी की वाणी में ऐसी मिठास है कि चाह के कड़वा नहीं बोल सकता, किसी की वाणी में ऐसी कड़वाहट है कि चाह करके भी मीठा नहीं बोल सकता। कोई स्वभाव से बहुत शांत है तो कोई बहुत उग्र है, कोई बहुत कोमल है तो कोई बहुत उग्र गर्म है, क्रोधी है। कोई जो भी चीज होगा बड़े प्रेम से खाएगा, कोई कैसे भी खा लिया। कोई जैसा ही कपड़ा है ढंग से पहनेगा, कोई कैसे भी पहन लिया। कोई जहां भी बैठेगा जैसे जहां हो अपना ढंग से बैठेगा, लेकिन कोई कैसे ही बैठेगा। ये सब जो तौर तरीका है इंसान के जीवन का, ऐसा क्यों होगा? कभी सोचा कि मनुष्य के बाहर जितने भी जीव हैं उस सबकी अपनी अपनी जाति की एक ढंग की व्यवस्था है, खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, बोलना। लेकिन हम मनुष्य में इतने क्यों? उसको कोई कहने वाला, समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन मानव जीवन में बहुत सारे समझाने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों? इसके ऊपर पूर्व जन्म की जोनी का प्रभाव पड़ता है। जिस जोनी में से जीव उस शरीर को छोड़ के, मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में जीव नहीं मरता। हम लोग जब मरेंगे, हमारे पूर्वज जो भी मरे, जिसकी जन्म उसकी मृत्यु तो निश्चित है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो भी जन्म लिए हैं, सभी को मरना तो निश्चित है, मौत ही निश्चित है। तो शरीर मरता है नहीं, मरने का मतलब शरीर छोड़ देना। क्या सिखाता है? शरीर छूट गया, देह बदल गया, और वो शरीर बदल गए, और वो देह छूट गए, प्राण निकल गए,
इसी को मरना कहता है। अरे जीव जो स्वप्न में आप देखते हो कि आपका शरीर से शरीर घर में पड़ा है और जीव निकलकर स्वप्न में हर जगह कहां कहां घूम जाता है, वही जीव जब तक आयु है लौट के आ जाता है, और जब आयु पूर्ण हो जाएगा तो जीव जब लौट निकलेगा तो फिर लौट कर नहीं आता है। उसी को मौत कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया। अब कर्मानुसार वह जीव यहाँ से निकला और फिर दूसरे शरीर में कर्म के अनुसार चला गया, फिर शरीर धारण कर लिया। शरीर परिवर्तन होता है, जीव नहीं मरता। मृत्यु के बाद फिर नया जन्म, हर जन्म की मृत्यु है, हर मृत्यु का जन्म है। तो हम जिस जोनी में से मनुष्य जोनी में आए हैं, उसका चलना बोलना खाना पीना सोना सब कुछ इस जीव को आदत लग चुकी है। जैसे हम लोग यहाँ से काठमांडू चलिए, हर ढंग के लोग हैं, शाकाहारी है, फलहारी है, मांसाहारी है, कुछ शराबी है, हर ढंग के लोग हैं, हर प्रकार के भोजन करने वाले। वहां जब काठमांडू पहुंचे तो वहां हर प्रकार की भोजन व्यवस्था है, बफ सिस्टम। भाई जाओ, जिसको जो भोजन करना है करो। तो जो शाकाहारी होगा वो किधर जाएगा? किधर जाएगा? मांसाहार की तरफ नहीं। कोई बाबा जी होंगे तो जाएंगे शाकाहारी भोजन की तरफ, फलहारी कोई होगा फलहार की तरफ जाएगा, जो मांसाहारी होंगे वो मांसाहार की तरफ जाएंगे, जो शराब पीने की आदत जिनको होगी वो शराब की तरफ बढ़ेंगे। यानी हर भोजन व्यवस्था है, जिसको जैसी आदत लगी है ब्रह्मपुरी में, उस अपने स्वभाव के कारण उधर बढ़ जाएगा, उसी को स्वीकार करेगा, उसको पसंद करेगा। इसीलिए इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस जोनी में से मानव जोनी में आए हैं, मनुष्य में आए हैं, इसलिए वो संस्कार यहाँ पीछा करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब बच्चा जब पेट में आ जाए माँ के, तो 3 बार गर्भ में संस्कार सुन लो। सुसमय में सोच, पहला संस्कार यही से शुरू होता है। हमारे मानव जीवन में मनुष्य के पास 16 संस्कार, 16 संस्कार से मनुष्य संस्कारवान बनता है। तब बच्चे संस्कारी होते हैं। सीधे पैदा कर देने और दूध पिला के पाल देने से नहीं होगा। ये तो जानवर भी करता है। पशु क्या करता है? पशु क्या करता है? वो भी गर्भ ढोती है, वो भी प्रसव पीड़ा सहती है, वो भी बच्चे को जन्म देती है। आज तो हम अपनी, हमारी कौन सी ऐसी माँ है जो जन्म देते अपने बच्चे की सफाई अपने करते हैं? कोई उसके बच्चे की सफाई दूसरा कोई करता, वो तो बेहोश रहती है माँ। लेकिन जानवर, पशु माँ बच्चे को जन्म भी देती है और अपने जीव से उस बच्चे की सफाई करती है। वो भी दूध पिलाती है। आज एक माँ अपने एक बच्चे को एयर कंडीशन में रह करके भी, मॉर्निंग वॉक करके भी, सुंदर सुंदर भोजन करके भी, आज की माँ अपने बच्चे को पेट नहीं भर पाता। एक बच्चे को पेट में नहीं भर पाती है 6 फीट शरीर, 5 फीट शरीर के दूध से। लेकिन एक कुतिया है, एक सुगरी है, एक बिल्ली है, वो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे को अपने शरीर से दूध से पाल देती है पिलाकर। उसको कोई एक्स्ट्रा बैट मिलता है भोजन उसके बच्चे को कहीं से? तो सीधे बच्चे को जन्म दे के पास को देना मानवता नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं। उपनिषद का सूत्र है, वेदांत का सूत्र है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैवानि निर्नाम पशूनां आहार
नरानाम को विशेष ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञाने नहीं ना पशु भी। आहार निद्रा भय और मैथुन संसार सब जीव के पास है, लेकिन अगर ईश्वर के भजन पूजा का ज्ञान मात्र मनुष्य के पास है कि मैं भगवान का भजन पूजा कैसे कर सकता हूँ, अगर मानव जीवन में भी आकर ईश्वर से प्रेम नहीं रहा, उसके भजन पूजा में मन नहीं लगा, तो वह जीवन जानवर के समान है। जैसे जानवर आया, माँ के गर्भ से जन्म लिया, दूध पी के बड़ा हुआ, बड़े होकर वो भी संबंध स्थापित किया, वो भी 2-4 बच्चे 10-10 बच्चे को जन्म दिया और पोष पाल के फिर संसार से मर के चला गया। यह पशुता है, इसको मानवता का दर्जा मत दो। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि बच्चा जब मानव जीवन में आवे तो संस्कार दो। सुसमय में एक बात मैं और बताऊं, बुरा नहीं मानना। कभी कभी डर लगता है, हम लोगों को भी भय लगने लगता है कि कुछ ऐसी बात है आपके हित की, लेकिन उसको स्वीकार करने को आप तैयार नहीं हो, उल्टा समझ लेते हो। खैर आपकी अपने सोचो। हर माता पिता संतान चाहते हैं, संतान न होना एक दुर्भाग्य है, ये भी महसूस करते हैं। संतान सभी चाहते हैं, तो संतान चाहिए, लेकिन अगर संस्कारित संतान हो तो इसमें क्या बुरा है। बच्चे तो पढ़ते हैं आपके, लेकिन अगर बढ़िया नंबर से पास करे तो क्या बुरा है? क्या कोई बुरा है? बोलिए। बच्चा को आप पढ़ाते हो, अगर अच्छा नंबर से पास करे और 90% नंबर से पास करे, 95% नंबर से पास करे, फर्स्ट करे, अपने क्लास में टॉप करे, तो वो अच्छा है कि खराब? अच्छा, बच्चा चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन अच्छा पुत्र चाहिए, इसमें पूरा क्या है? इसके लिए कुछ आपको काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे गृहस्थ लोग हैं ना, सभी गृहस्थ लोग, अभी आप खेत में क्या बोए हैं? गेहूं, मसूरी, रबी, दलहन। धान क्यों नहीं बोया? जब खलिहान में जम सकता है नमी पाकर, तो खेत में नहीं जमेगा? जमेगा, लेकिन अभी मौसम धान की फसल के लायक नहीं है। जमेगा तो, लेकिन उसमें अच्छा फल नहीं होगा। पौधा होगा, लेकिन फल अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन में भी, मानव जीवन में भी, अगर अच्छे समय में संतान गर्भ में स्थिर हुआ, अच्छा संतान पैदा होगा, संस्कारी संतान पैदा होगा, बुद्धिमान संतान पैदा होगा, ज्ञानवान संतान पैदा होगा, आज्ञाकारी संतान पैदा होगा। और वही संतान, वही माता पिता से अगर कुछ समय में स्थापित हो गया, समय अच्छा नहीं मिला, तो वह बच्चा अच्छे माता पिता के भी मुख से पूरे संतान उत्पन्न होंगे, आचरणहीन होगा, संस्कारहीन होगा, उदंड होगा, माता पिता का स्वयं शत्रु बन जाएगा वो। अरे हमारा शास्त्र तो भी कहता है, किसी पंडित से पूछ लो, कोई बढ़िया आचार्य मिले तो, जो दो पक्ष होता है ना, अनहरिया इजरिया 15-15 दिन का, वो 4 तिथि इतना खराब है, चौथी, नौवीं, एकादशी और चतुर्दशी,
जिसमें 3 तो एकदम त्याग है, चौथी, नौवीं और चतुर्दशी। इस 3 तिथि में अगर कहीं बच्चा गर्भ में स्थिर हो गया माता पिता के संयोग में, तो वह बच्चा जन्म से 10 वर्ष के अंदर में मर जाएगा, अल्पायु होगा। कहीं जानना बुरा है, सीधे संतान चाहिए, लेकिन अच्छा संतान हो, दीर्घायु संतान हो, ये तो चाहिए। तो समझोगे तो इसका लाभ मिलेगा, नहीं समझोगे नहीं मिलेगा। तो सुसमय में पिता के द्वारा जो गर्भ स्थापना होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पहला संस्कार 16 में पहला है पिता के द्वारा मां के गर्भ में गर्भ स्थापना, और अंतिम संस्कार है पुत्र के द्वारा पिता को मां को अग्नि संस्कार करना, चिता पापा। इस पहला और अंतिम के बीच में 14 संस्कार बचते हैं। जब मां गर्भ धारण करती है तो तीसरे महीने में, छठे महीने में और 9वें महीने में अगर संस्कारी संतान चाहते हो तो इस गर्भावस्था में तीसरे महीने में, छठे महीने में, 9वें महीने में बच्चे का पुंसवन संस्कार करो। उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार, जो गर्भ में होता है। अगर अपने अनुकूल संतान चाहते हो तो, मन के लायक चाहते हो तो, फिर जब जन्म लिया तो 1 महीने के अंदर में कितने 4 संस्कार होते हैं। जन्म से 1 महीना के अंदर में बच्चा बच्ची के 4 संस्कार होते हैं। नंदी मुख, श्राद्ध कर्म, जात कर्म, नाम कर्म, ये 4 संस्कार होते हैं 1 महीना के अंदर। फिर 1 महीना से 3 वर्ष के अंदर में 2 संस्कार, मुंडन, बच्चा है तो मुंडन और बच्ची है तो नाक छिड़वाओ, वो भी संस्कार है। गहना जेवर पहनने के लिए नहीं, वो संस्कार है। फिर जब 5वां वर्ष आता है तो 5 से 7 वर्ष के बीच में 2 संस्कार, 3 संस्कार। पहला तो जगोपवीत, जिसको जनेऊ हो रहा है, 5 से हर हाल में 5 से 7 वर्ष के बीच में जगोपवीत जनेऊ होना चाहिए, नहीं तो लेटली 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद कोई नियम नहीं है, तब तो जबरदस्ती वो अपना करता है। समय है कि जगोपवीत 5 वर्ष के अंदर, और जगोपवीत के बाद तब दीक्षा संस्कार, जिसको सीख होना कहते हैं। मड़वा पर ही, जिसको मड़वा बांध के जन्म होता है या कहीं किसी यज्ञ में होता है, पूजा में होता है, तो उसी समय आचार्य के द्वारा उसको मंत्र का उपदेश किया जाता है। 2 संस्कार हुए, जगोपवीत और दीक्षा संस्कार, और तब शिक्षा संस्कार। बच्चे को शिक्षा संस्कार का भी तिथि है। बच्चा बच्ची को कलम कॉपी भट्ठा कब धराओ, तो वह तिथि है सरस्वती पूजा के दिन से जो बीता है माघ श्री पंचमी। उस दिन बच्ची को नया, पहली बार, पहले उसको बेसिक बोध कराओ, मुंह से पढ़ाओ,